वेलकम बैक। स्क्रीन के ऊपर अभी एक आपको एरर नज़र आ रहा होगा जो मैं आपको दिखा भी दूं। ये वाला एरर और ये वाला टाइप, ये दो एरर्स आ रहे हैं। कुछ होता नहीं है ऐसे, लेकिन वैसे ही बुरे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एरर जो है इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको कहा था कि आप वो वाली जो वैल्यू है, ये सब जो इसके अंदर है वो इधर लगा दो। तो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, तो वो यहाँ पे कुछ तो नहीं जाहिर करेगा। तो यहाँ पे जब डिस्काउंट नहीं है, वहाँ पे एरर आ रहा है, तो नीचे भी लाजमी बात है एरर आएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने लगाना है आ, इसके अंदर एनजेड कर देंगे सब फॉर्म के अंदर, और लास्ट में हम करेंगे कॉमा ज़ीरो। ठीक हो गया? सॉरी, ब्रैकेट से पहले, ब्रैकेट लास्ट में हमने लगाना है। इसका मतलब ये कि अगर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो शो करे। या फिर अगर इधर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मैं इसको थोड़ा जूम करके एन जेड कॉमा ज़ीरो, फिर लास्ट में ये जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, नज़र शायद नहीं आया होगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कि इज इक्वल टू एन जेड, फिर सम सम के बाद यहाँ तक ये पहले से फार्मूला लगा हुआ था। फिर हमने क्या किया, एन जेड फिर ब्रैकेट शुरू की है, फिर सम लिखा है, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर टोटल अमाउंट, फिर ब्रैकेट, फिर कॉमा, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद। जी, इश्यूज सॉल्व नहीं हुआ फिर से। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी इसी तरह लिख लेंगे एन जेड, फिर लास्ट में कॉमा ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद, कॉमा ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद। अभी चेक करते हैं। अच्छा, साइज अभी एरर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एरर लाजमी ही आ जाता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो करके देख लेते हैं, फिर भी एरर है, फिर भी वही आ रहा है। तो अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन मैं फिर भी इस पे रिसर्च करके देखता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मसला पेश आ रहा था। टेम्प सब बिल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। अब अगर हम बिल, नेक्स्ट बिल चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी कस्टमर का, और फॉर एग्जांपल हम ब्रूसेलर कर रहे हैं और ESR कर रहे हैं, तो ये तीन टेस्ट हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल नंबर टू चल रहा है अभी, और अगर हम रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ पे बिल नंबर टू, ये देखें वन टू थ्री, यहाँ तक ये थ्री आ रहे हैं इसके। अब अगर हम ये रिज़ल्ट को ऐड करते हैं तो ये डबलिंग हो जाएगी। फिर वन तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, बिल नंबर वन यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन बिल नंबर टू भी, टू के साथ वन भी मतलब दोबारा से ऐड हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा वो खाता क्लियर हो जाए तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाए। तो इस टेबल से हम ये सारा डेटा उड़ा दें।
इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट के ऊपर और एक डिज़ाइन क्यूरी करेंगे, टेम्परेरी टेबल लेंगे और यहाँ पे स्टार ले लेंगे। स्टार का मतलब है ऑल फील्ड्स, बस बाकी कुछ नहीं लिखना। सेव करना है इसको हमने टेम्प क्यू। अच्छा, यहाँ पे टेम्प क्यू तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया कि टेम्प क्यू के ये सारी फील्ड्स के साथ करना क्या है। तो हमने करना है जी डिलीट। ठीक है, क्राइटेरिया वगैरह के अंदर कुछ नहीं लिखना यहाँ पे। जैसे हमने डिलीट किया तो डिलीट आ गया। फ्रॉम वेयर वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना, बस जस्ट सिंपली हमने कह दिया कि इसको डिलीट करो। अगर हम इसको रन करते हैं तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। टेम्प क्यू नाम हमने रख दिया है। अभी हम चलते हैं पीटीएफ के ऊपर और यहाँ पे इसी बटन के ऊपर हम एक तीसरा बटन लगाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा टेम्प क्यू। तो लाइन को मैं फिर से कॉपी पेस्ट करके ये मैं लिख देता हूँ टेम्प क्यू। तो टेम्प क्यू जैसे मैं लिखूंगा तो ये एक दो तीन तीन क्यूरीज एक ही बटन से रन होंगी। यकीन नहीं आता तो ये मैं यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ, पिछले बार डिलीट कर दिए। अब हम बिल नंबर 2 पे हैं, कस्टमर वही है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे कि ये जो दो फील्ड हैं इनको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए हमने क्या करना है, डेटा के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने नीचे लिखा होगा लॉक्ड। तो हमने इसको यस करना है। तो जैसे हम यस करेंगे और इसको रन करेंगे एज अ फॉर्म तो ये लॉक हो जाएंगे। अब इसको आप डिलीट या फिर चेंज वगैरह नहीं कर सकते, ये लॉक हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसको इसकी इनेबिलिटी बंद कर दें, इनेबल इसको नो कर दें, तो ये इस तरह बिल्कुल लॉक हो जाएंगे। इस पर क्लिक वगैरह कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन भी नहीं होगी, ये बस एक लॉक हो जाएंगे और हमें दिखाई देंगे। बाकी इस तरह कोई चीज़ नहीं है जिसको हम लॉक कर सकें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, खाली है, ठीक है, तो इसका भी हमने बंदोबस्त करना है। ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेट है वो यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो डेट अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर मसला होगा। फ़िलहाल इसको स्किप कर देते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ये छोटे मोटे काम हम बाद में करते रहेंगे फिर इसके साथ साथ। फ़िलहाल इसके लिए स्किप कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे 1 जनवरी 1990। तो ये 34 साल बन गए। रेफर्ड बाय डॉक्टर रेहाना। 3 टेस्ट हो गए। यहाँ पे हमने लिख लिया जीबीटी टाइम 1.5 सेकेंड और यहाँ पे हमने ब्रोसिला लिखा 2.5। इसके साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिव और ये सर लिखेंगे 100 in 1 hour। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया। तो 700 है, तो यहाँ पे मुझे 700 नीचे चाहिए कि यहाँ पे भी 700 ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि जो डिस्काउंट है इसका हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रखना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि इसमें पहले से एक वैल्यू पड़ी होगी ताकि हम वो ज़ीरो ना लिखें। तो जैसे मैं इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रखूँगा तो यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, खैर है। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो हम खुद हाथ से लिखें तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और 700 में से ज़ीरो माइनस होगा तो 700 बचेंगे। ठीक है जी, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए लाजमी, लेकिन नहीं आ रहा। खैर, इसको स्किप कर देंगे, इसको इसके साथ बाद में फिर देखेंगे।
कोई रिमार्क्स वगैरह लिखना है तो लिख लें, यहाँ पे भी रिमार्क्स वगैरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है तो जो कुछ भी इसको अपने रिमार्क्स देना है वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ये पीछे आपको जो टेबल दिख रहा है इसमें से डेटा उड़ के यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले सब बिल टी के अंदर यहाँ पे बिल नंबर 2 बन जाएगा, और यहाँ पे जो बिल नंबर 2 है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कर दिया पीछे आप देख सकते हैं डिलीटेड 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 सब कुछ डिलीट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल नंबर 2 ऐड हो चुका है। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से हमारी ये सारी चीज़ें बन जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे एक और गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ यह है कि रिमार्क्स के अंदर, सब बिल के अंदर रिमार्क्स जो हैं उसमें रेफरेंस रेंजेस आ रहे हैं जो कि हमें चाहिए नहीं, और मेरे ख्याल से ये नंबर 4 पे है, सॉरी नंबर 5 के ऊपर जो है, नंबर 5 के ऊपर यहाँ पे देखें रिमार्क्स जो हैं उसके अंदर रेफरेंस रेंजेस कॉपी हो रहे हैं, और रेफरेंस रेंजेस कॉपी हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अपेंड क्वेरी नंबर 2 के अंदर गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखें कि ये सब रेफरेंस रेंजेस रिमार्क्स के अंदर जा रहे हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ और फिर ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ इसके अंदर से रिमार्क्स आएंगे फिर। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, रिमार्क्स का पूरा वो ही उड़ा दिया मैंने फील्ड। तो उसका नाम मैंने लिखा था REMX शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने किया जी क्लोज। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक तकरीबन काम रेडी हो चुका है। अब हम एक क्यूरी बनाएंगे जिसके अंदर हमें रिपोर्ट शो हो जाए और साथ में रसीद भी शो हो जाए, और उसको हम प्रिंट भी करें। उस क्यूरी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे लेबॉर्ट्री का नाम प्लस पेशेंट का नाम प्लस खैर डिज़ाइन पे चलते हैं फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया इसको। यहाँ पे हम लेंगे लेबॉर्ट्री का नाम, पेशेंट का नाम, यहाँ पे ये, और यहाँ पे लेंगे जी सब बिल। मेन मेन लेंगे हम यहाँ पे टेस्ट लिस्ट और सब टेस्ट लिस्ट। तो इनका जो ऑलरेडी रिलेशनशिप बना हुआ है रिलेशनशिप के अंदर वो आपको यहाँ पे भी शो होगा कि वन टू मैनी वन टू मैनी वन टू मैनी। अब हमने सेव करना है इसको, मैं इसका नाम दे देता हूँ कंबाइन क्वेरी। कॉम क्वेरी मैंने इसका नाम लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे कि एक रिपोर्ट या एक रसीद के ऊपर हम वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। जैसे हमें रसीद या रिपोर्ट के ऊपर सारी चीज़ें मिले, जैसे लेबॉर्ट्री का नाम हो गया, पेशेंट का नाम हो गया, अगर हम एक टेबल के ऊपर बनाते हैं तो दूसरा टेबल उसके अंदर मुदाखलात नहीं कर सकता, वो फिर एरर देगा। तो हम क्यूरीज के अंदर सारा कुछ लेंगे डेटा और उसको रिपोर्ट बनाएंगे या उसकी रसीद बनाएंगे। ठीक है, लैब नेम इसको मैंने क्लिक किया, फ़ोन नंबर लिया, ईमेल एड्रेस एंड लोगो, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली इस टेबल से। फिर इस टेबल से मैं पेशेंट नेम सारा डेटा ले लूँगा। यहाँ से आपने स्टार नहीं लेना, स्टार का मतलब याल है, लेकिन अलग अलग फील्ड्स लेने हैं आपने इस तरह से। ठीक है, फिर हम चलतेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लेंगे बिल से। तो अभी बिल के अंदर ये देखें PTID यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, आपने सिर्फ एक ही लेनी है PTID, या ये वाला ले लें ये वाला ले लें। ठीक है, मैं BID लूँगा, फिर उसके बाद DOV से लेकर डॉक्टर नेम तक ये भी यहाँ पे पुट कर दूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेंगे। फिर यहाँ पे देखें कि BID है,
वो नहीं लेना है, SBID लेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट लिस्ट से लेकर यहाँ तक रिमार्क्स तक ये ले लेंगे। फिर नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ तक हम सारी चीज़ें लेंगे, टेस्ट नंबर से लेकर प्राइस तक सारी चीज़ें ले लेंगे यहाँ पे। अब अगर हम रसीद बनाते हैं ना, तो रसीद के अंदर हम सब टेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, यूँ समझे कि ये मैंने एक कॉम्बो बना दिया है और इसको मैं नाम दे दूंगा कॉम्बो रिसीट की क्यूरी है। तो इसके अंदर हम सब टेस्ट शामिल नहीं करेंगे रसीद के ऊपर, रिपोर्ट के अंदर हम शामिल करेंगे। क्योंकि रसीद के ऊपर तो हम सिर्फ फॉर एग्जांपल CBC है, तो CBC के अंदर जितने टेस्ट हैं वो तो रसीद के ऊपर शामिल नहीं करेंगे ना, वो हम शामिल करेंगे रिपोर्ट के ऊपर कि रिपोर्ट के अंदर शो हो जाए। तो मैंने दो बना दिए, एक हो गया रिसीट एंड एक हो गया रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अंदर इसको मैं ओपन करता हूँ, इसकी मैंने कॉपी बना ली है। उसके अंदर मैंने ये टेस्ट ऐड नहीं किए थे। अब इसको मैं लेकर यहाँ से यहाँ तक ये वाले ऐड कर दूंगा। तो मतलब जो सब टेस्ट थे वो हमने रसीद के अंदर नहीं डाले, रसीद की कॉम्बो के अंदर यहाँ पे डाल दिया। अब अगर इसमें वो रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें जितने भी डेटा है ये इस तरह से आ गया। ठीक है, लास्ट तक रेफरेंस रेंजेस भी आ गए, यूनिट्स, टेस्ट नाम वगैरह वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो हमें रिपोर्ट के अंदर जो रेफरेंस रेंजेस हैं वो कॉपी करके टेबल के अंदर पेस्ट करने से हमने ख़ुद को बचा लिया और इससे सिस्टम पे लोड कम पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ से डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट हम बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, ब्लैंक रिपोर्ट लेंगे। ठीक है, रिपोर्ट विज़िट वगैरह नहीं लेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट लूँगा। जैसे मैं ब्लैंक लूँगा ये एक रिपोर्ट बन जाएगा। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा एंड डिज़ाइन व्यू पे जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे जो ये कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स है, इसकी राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा और इसको मैं कंट्रोल सोर्स अटैच करूँगा किस चीज़ के साथ। अगर मैंने रसीद बनाना है, अगर मैंने रिपोर्ट बनाना है, तो मैं चलता हूँ फ़िलहाल रसीद की तरफ। ठीक है, तो रसीद मैंने सेलेक्ट किया, डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे मैं जाऊँगा और जितने भी यहाँ पे फील्ड्स हैं सारे मैं यहाँ से उठा के इसके ऊपर इस तरह ड्रैग करके ले आऊँगा। ठीक है, अब इसकी हमने एक रिपोर्टिंग बनानी है। रिपोर्टिंग बनाने के लिए पेज का हेडर आपको चाहिए, पेज का फुटर आपको चाहिए। ठीक है, ये लाजमी होंगे। हेडर के ऊपर हमने क्या करना है, लेबॉर्ट्री का नाम वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हमने उठा के इधर रखनी है। फिर इसको थोड़ा सा और नीचे ड्रैग करना है और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ तक ये जो पेशेंट का डेटा है वो लेंगे, एड्रेस तक ये ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे इसको हेडर पे। और नीचे जो है फिर से यहाँ से हम एक और चीज़ करेंगे कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड डेट ऑफ विजिट इसको भी ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ क्लैश कर रही है हमारी, इसको मैं सेव करता हूँ। क्लैश यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है कि हमारे जो टेस्ट लिस्ट है उसके अंदर हमने लिखा हुआ है टेस्ट नेम और हमारा जो सब बिल है उसके अंदर भी हमने लिखा है टेस्ट नेम। तो यहाँ पे क्लैश कहाँ से आ रहा है, अगर हम इसको ओपन करते हैं रिपोर्ट को, तो यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए क्लैश आ रहा है, दोनों के सेम नाम है। तो इस वजह से सिस्टम ने इसको टेबल का नाम दे दिया है ताकि ये डुप्लिकेट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आ,
सब लिख देंगे इसके साथ, सब टेस्ट नेम, ताकि टेस्ट लिस्ट और इसके नाम में एक वेरिएशन पैदा हो जाए। तो लाजिम बात है क्यूरीज की भी अंदर भी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी वो सारी चीज़ सेट हो जाएगी। और वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सब टेस्ट नेम, ये देखिए जैसे मैंने वहाँ पे चेंज किया तो वो डिफरेंस ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हमने इसकी करनी है सेटिंग। ठीक है, लैब नेम तो ऑलरेडी सबको पता है कि लैब नेम होता है, ईमेल एड्रेस, लोगो, लोगो का नाम हटा देना है यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट आईडी हटानी है, पेशेंट आईडी की ज़रूरत नहीं होती उसके ऊपर, या खैर रख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सफेक्स रख लेंगे, जेंडर रख लेंगे। और अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलता हूँ रिसीट के ऊपर, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे पेशेंट के रिलेटेड अगर ये सफेक्स है और पेशेंट नेम है, इसको अगर हम एक करके लिख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रन करके पहले दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मिस्टर महमूद, तो ये दो बॉक्सेस को अगर हम एक कर लें तो बेटर रहेगा। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ को खैर हटा देंगे, सिर्फ एज रख लेंगे, वो खैर रहने दें, यहाँ पे कोई इसका इशू नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फील्ड को ऐड कर लूँगा, इंसर्ट कॉलम, सॉरी दो कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एम मैंने लिख दिया, तो एम के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे एस एफ एक्स, अच्छा इक्वल साइन भी लगाएंगे, इज इक्वल टू एस एफ एक्स, फिर डबल कोटेशन, और फिर एंड साइन, फिर डबल कोटेशन, फिर पी टी नेम। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि, अच्छा सॉरी, डबल कोटेशन एक बार, फिर एंड साइन, फिर एंड साइन, और इसके अंदर हम स्पेस दे देंगे इस तरीके से, और रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे होगा एम, वो एम हमारा कहाँ पे चला गया, एक मिनट, शायद इसको हमने विजिबल किया ही नहीं है, अच्छा विजिबल ही है, एम एम, पी टी आई डी के बाद एम एम, ये कहाँ चला गया, ये रहा एम एम, यहाँ पे आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि मिस्टर महमूद इस तरह आ गए हैं। अब ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं कि मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एम एम, एक फर्जी नाम, और सेमी कॉलन लगाया है, फिर एस एफ एक्स, एंड, एंड का मतलब है कि एंड, और फिर डबल कोटेशन के अंदर हमने एक स्पेस दे दिया है कि दोनों के दरमियान एक स्पेस हो, और फिर एंड पेशेंट नेम हो, और फिर इसके साथ हम एक और बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा फॉर एग्जांपल एन एन, और उसका नाम होगा, ये होगा ये होगा जी पी टी एज, पी टी एज एंड परसेंट, डबल कोटेशन, फिर स्पेस, फिर डबल कोटेशन, फिर एंड, फिर होगा जी जी ई एन डी ई आर, जेंडर। ठीक है, रन करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से होगा, एन एन के 34 साल उम्र है, 10 दिन वगैरह वगैरह है, और मेल है, लेकिन मेल और इसके दरमियान में हमने एक स्लैश भी देना है। ठीक है, तो इस स्पेस के बाद हम यहाँ पे एक स्लैश लगाएंगे, स्पेस प्लस स्लैश। सो इसको मैं यहाँ पे फिर से एक स्पेस और लगा दूंगा, स्लैश के बाद एक स्पेस और हो जाएगा, रन करूँगा
तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये और भी सेट हो जाएगा। ये देखें स्लैश बाई मेल, तो ये सब के साथ आ जाएगा इस तरह से। अभी मैं क्या करूँगा कि ये दोनों फील्ड मैं कॉपी कर लूँगा इधर से, और ये जो हमारी दूसरी क्यूरी है इसको डिज़ाइन व्यू करके किसी जगह पे एडजस्ट कर दूंगा। एक और ये यहाँ पे भी आ गए, दोनों को कर दूंगा क्लोज। रिपोर्ट पे फिर से आऊँगा और ढूंढूंगा, यहाँ पे भी आ चुके होंगे एम एम और एन एन। ये देखें दोनों आ चुके हैं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ से मैं सफेक्स, जेंडर और एज और डेट ऑफ बर्थ ये हटा दूंगा, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब बारी है इसकी सेटिंग की। सेटिंग किस तरह होगी, सबसे पहले हम यहाँ पे लोगो लगा देंगे राइट साइड पे, थोड़ा सा सेट कर देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद लैब नेम आ जाएगा, थोड़ा सा इसको इस तरह रख देंगे। और फॉर्मेट में जाके इसके लिए अच्छा सा एक कोई फॉन्ट ढूंढ लें, फॉर एग्जांपल ये रहा। और ठीक है, इस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। फ़ोन नंबर लगा देंगे, पीएच के साथ हैश लिख दिया मैंने। फिर उसके साथ बाद हम लगा देंगे ईमेल। ये हो जाएगा ईमेल। फिर उसके बाद नीचे हो जाएगा एड्रेस। रिपोर्ट के ऊपर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए तो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पेशेंट की आईडी होगी, हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे BID, बिल नंबर। आप इसको टेस्ट नंबर वगैरह वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रसीद नंबर। यहाँ पे पेशेंट आईडी को आप लिख सकते हैं MR नंबर। फिर नीचे यहाँ पे आ जाएगा नाम। अच्छा, पेशेंट नाम भी यहाँ से हटा देंगे क्योंकि एक ही उसके अंदर आ गया कि मिस्टर फलाना, इस तरह से। सामने यहाँ पे हम लगा देंगे एज बाय जेंडर। इसको हम लगा देंगे फॉर एग्जांपल, ऊपर यहाँ पे लगा दिया हमने। अच्छा, 8 इंचज़ का पेज होता है कम से कम, तो 8 इंचज़ थोड़ा सा हम इसको कम रख लेंगे। रिलेटिव नाम जो है वो अगर रखना चाहते हैं तो रख लें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे केयर ऑफ। अभी हम यहाँ पे फ़ोन नंबर इसका नहीं चाहिए होता, पासपोर्ट नंबर नहीं चाहिए होता रसीद के ऊपर। अच्छा, हम बना रहे हैं रिपोर्ट, रिपोर्ट के ऊपर मोबाइल नंबर नहीं चाहिए होता, ये हटा देंगे। CNAC पासपोर्ट नंबर लगा देंगे। एड्रेस नहीं चाहिए होता, ये अपने पर्सनल उसके लिए होता है कि लेबॉर्ट्री में बंदा रख लेता है, ठीक है। डेट ऑफ विजिट एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेंगे, साथ में CNAC वगैरह वगैरह।
पासपोर्ट नंबर एंड CNIC, ये कहाँ पे लगा दें, चलें इधर ही लगा देते हैं। थोड़ा सा इधर सेट कर लेंगे। ये बाकी जो हिस्सा है इसको हम ख़त्म कर देंगे, और एक यहाँ से डिज़ाइन के अंदर लाइन ले लेंगे और लाइन को इधर ड्रॉ कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटी। तो ये सेट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा सा है। डिलीट, फिर से ड्रॉ, जब तक ये बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए। ये रन करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमें प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आएगा, लेकिन इसकी जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जितने भी हैं सारा कुछ इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके इनका यहाँ पे ढूंढना है बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे हमने रखना है ट्रांसपेरेंट। इसको अगर हम राइट क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू में देखें तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा हमें। ठीक है, अभी ये डेट जो है थोड़ा सा मज़े का नहीं दिख रहा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो फॉर्मेट है इसको हम रख लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मीडियम डेट। तो मीडियम डेट जैसे हमने किया वो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो इस वजह से ये हैश हैश नज़र आ रहे हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा इस तरह सेट कर लिया और इसको हम कर देंगे अलाइन टू लेफ़्ट। रन करेंगे तो इस तरह कुछ नज़र आएगा हमें। फिर हम इसका जो फ़ोन नंबर है इसको भी अलाइन टू लेफ़्ट कर देंगे। बाकी इनको हम अलाइन टू लेफ़्ट। ठीक है, इनके ये जो लेबल्स हैं इनको हम कर देंगे बोल्ड एंड ब्लैक, और बाकी सारी चीज़ों को भी हम ब्लैक कर देंगे। लैब नेम वगैरह वगैरह, फ़ोन नंबर, इनको भी ब्लैक कर देंगे। एड्रेस इसको थोड़ा सा इटालिक कर देंगे, और जैसे हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, रिपोर्ट को हम पॉप अप कर लेंगे। ये पॉप अप की सिस्टम से बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये रिपोर्ट का हमें हमारा हेडर सेक्शन पूरा हो चुका है। अब हम जाएंगे नीचे दूसरे सेक्शन के ऊपर। चूँकि रिपोर्ट हम बना रहे हैं तो रिपोर्ट के लिए हमें प्राइस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, प्राइस हमने हटा दिया है यहाँ पे। और टेस्ट लिस्ट नेम में से टेस्ट नेम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो रिपोर्ट के ऊपर अमाउंट और बैलेंस वगैरह का ये भी जिक्र नहीं होता। डॉक्टर नेम जो है ये हम ऊपर लगा देंगे कि जिस डॉक्टर ने इसको टेस्ट लिखा है वो आ जाए हमारे पास। डिलीट कर दिया। ठीक है, तो होम पे जाके फॉर्मेट पेंटर लेके इसके ऊपर लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेफर बाय। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, SBID को डिलीट करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है।
टेस्ट आईडी की ज़रूरत नहीं है, सब टेस्ट आईडी की ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट के ऊपर। सब टेस्ट ये ले लेंगे और रिमार्क्स ये इसको साइड पे कर देंगे। टीएनओ की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें रेफरेंस रेंजेस की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आना है, जो हेडर है, और ये सारी चीज़ें जो है रिज़ल्ट, अच्छा टोटल अमाउंट इसको भी डिलीट करना है, ये हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये लेबल्स हम इनको कट कर लेंगे, राइट क्लिक करके कट, इनको हमने कट करना है और ऊपर पेस्ट करना है क्योंकि ये उसके साथ जुड़े हैं। ठीक है, टेस्ट नेम हम सबसे पहले यहाँ पे रख लेंगे, टेस्ट नेम। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल रख लेंगे इसका रिजल्ट 1 and 2। एंड फिर उसके बाद यूनिट आ जाएगा, या हम यूनिट इधर रख लेंगे, रिजल्ट इधर रख लेंगे, और रेफरेंस रेंजेस हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया हमारा रेफरेंस रेंज, यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे टेस्ट नेम। इनको हम अभी इसका जो ये लाइन हम लिया था इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम ऊपर गए, इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर लिया हमने, फिर इसको हमने नीचे से इस तरह से कम कर लिया। यहाँ पे हम जाएंगे टेस्ट नेम यहाँ पे लगा देंगे, सब टेस्ट यहाँ पे लगा देंगे इसके नीचे, और फिर जो है रिज़ल्ट 1, फिर यूनिट, और फिर रिज़ल्ट नंबर 2। इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे क्योंकि ये रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, और ये भी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ये टेस्ट नेम जो है वो लंबे हो सकते हैं, इसको हम खींच लेंगे इधर तक। फिर हम जाएंगे यहाँ पे नीचे, और रिमार्क्स, अच्छा रिमार्क्स दो तरह के होंगे। ठीक है, रेफरेंस रेंजेस जो है वो हम यहाँ पे इस तरह लगा देंगे, इतना इसको फैला देंगे। अच्छा इसको इतना ही रहने देंगे, और इसका जो है फॉर्मेट है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कैन ग्रो यस कर देंगे, श्रिंक छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर रेफरेंस रेंज ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा नीचे, और अगर इसका कोई रिमार्क्स है तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसके अंदर कौन सा रिमार्क्स है वो भी चेक करेंगे। तो स्पेशल पर्सन जो है वो उसको हम यहाँ पे लगा देंगे नीचे फोल्डर के अंदर, ये वाला। इसको थोड़ा सा खींच लेंगे और इसको भी हम कर लेंगे कैन ग्रो यस। इसका रिमार्क्स भी तकरीबन हम इतना रख लेंगे और इसका भी कर देंगे कैन ग्रो यस। इसको हम कर देंगे ख़त्म। जैसे ही हम इसको रन करेंगे हमें कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी रीमार्क्स जो हैं वो, अच्छा रेफरेंस रेंज जो है ये हमें चाहिए इधर से, जो कि टेस्ट और सब टेस्ट के अंदर है हमारा
अच्छा, चलते हैं यहाँ पे चेक करते हैं। सब टेस्ट लिस्ट के अंदर इसका है नाम S RRR, और इस मेन के अंदर है इसका नाम RRR। तो RRR एंड S RRR को ढूंढना है। अच्छा, हम बना रहे थे अम, रसीद, लेकिन बन गया हमारा रिपोर्ट। तो इसको हम कर देंगे कॉम्बो रिपोर्ट, और जाएंगे यहाँ पे S RRR। ये आ गया हमारे पास। बे यार, इसको भी हम करेंगे कैन ग्रो, और यूनिट, और हमें यहाँ पे चाहिए सब यूनिट, S यूनिट। तो ये डबलिंग है, इसको भी हम सिंगल के अंदर कन्वर्ट करेंगे जाके। पहले रन करके देखते हैं। हाँ जी, ठीक है। डिज़ाइन व्यू करेंगे, और सबकी जो टेक्स्ट वो है, बाउंड्रीज हैं, उनको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। ये सॉलिड की जगह हम कर देंगे इसका ट्रांसपेरेंट, और रन करेंगे। सो यहाँ पे CBC है टेस्ट, और RBC वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हमारा कुछ रिजल्ट रिपोर्ट इस तरह से रेडी है। अब इसको नेक्स्ट क्या करना है वो चलते हैं अगली वीडियो में।